अलीगढ़ में बारिश से पहले ही शहनशाबाद, मौलाना आजाद नगर और पटवारी नगला क्षेत्र में जलभराव और गंदगी को लेकर परेशान हुए लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस के नेतृत्व में महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा और क्षेत्रीय लोगों ने आज नगर निगम के खिलाफ डुगडुगी यात्रा निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि मुख्य नाला कूड़े और गंदगी से भरा हुआ है, जिसके चलते नाले का गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है। मरघट गेट, वाल्मीकि मंदिर और मुख्य मार्गों पर भारी जलभराव की स्थिति बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बकरीद से पहले ही इलाके में जलभराव की समस्या बनी हुई है, जिससे आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। इस दौरान कांग्रेस नेता इंजीनियर आगा यूनिस ने आरोप लगाया कि बारिश से पहले ही नालों की सफाई नहीं कराई गई, जिससे सड़कों पर गंदा पानी भर गया है और लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि नगर निगम और भाजपा मेयर शहर को मूलभूत सुविधाएं देने में विफल रही हैं। वहीं महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष जरीना आगा ने कहा कि स्मार्ट सिटी के दावों के बीच शहनशाबाद और मौलाना आजाद नगर जैसे इलाके बदहाल है। उन्होंने जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने और नालों की तत्काल सफाई की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एट 9। नाम है आपका? नबी है सर। कौन सी जगह कहलाती है? जमालपुर, लैंडपार, शहनशाबाद। अच्छा, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? परेशानी ये है, यहाँ पर ना तो ढके लगा पाते हैं, ना ही कोई काम कर पाते हैं। रोड पे पानी भरा रहता है और जो है नाला और रोड एक सा हो रहा है, और ये समझ लो पानी पूरे नाला और रोड एक सा हो रहा है। जो समझ लो इतनी परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। आने जाने में दिक्कत आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है। बच्चे गिर जाते हैं, नाले में गिर जाते हैं चलते में। ये नहीं मालूम पड़ता रोड कहाँ है, नाला कहाँ है। कितनी आबादी होगी यहाँ पर? आबादी कम से कम बहुत आबादी बैठेगी, 10,000। पार्षद है, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया ये ध्यान देते ही नहीं है। अगर ध्यान आपको देते कितना समय हो गया रहते हुए? हमें तो यहाँ बहुत समय हो गया, करीबन ना तो 20-25 साल हो गए यहाँ पर। तो ये यहाँ की स्थिति कब से चल रही है? ये 1 साल से परेशानी ज़्यादा हो रही है। 1 साल से ज़्यादा परेशानी। देखिए, ये शहनशाबाद मौलाना आजाद नगर के बीच से एक मुख्य नाला जो पटवारी नगला होते हुए, और अगर हम उधर से कहें तो ये जमालपुर और धौर्रा को होते हुए जाफरी ड्रेन तक ये अलीगढ़ का मुख्य नाला है। और यहाँ शहनशाबाद और मौलाना आजाद नगर के मध्य में ये नाला कच्चा, जो खूनी नाला भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई मौतें हो चुकी हैं पूर्व में, क्योंकि ना ये सुरक्षा कवच है, ना इसके अंदर ये सड़क के समानांतर है बिल्कुल। मैं इसमें कई दिनों से लोगों की शिकायतें आ रही थी कि ये जो कूड़े गंदगी का इसके अंदर साम्राज्य बना हुआ है, और कूड़े गंदगी का घर नाले के अंदर है और सड़क पर नाले का पानी है। तो लोगों को, जो हजारों आबादी आती है वहाँ पर, जो जहाँ पर मेहनतकश लोग रहते हैं, हजारों आबादी के लिए चलने के रास्ते पर मलमूत्र का पानी बह रहा है। मरघट के गेट के सामने सड़क पर पानी पूरा का पूरा मलमूत्र का जमा है, और कूड़े गंदगी का साम्राज्य उसके अंदर नाले में बना हुआ है। जल निकासी को सुनिश्चित करना चाहिए था। बारिश का मौसम सर पर है, 10 दिन 12 दिन रह गया, 15 जून से वैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। 2-3 राउंड बारिश शुरू हो चुकी है अभी। और मैं कहना चाहता हूं, नगर निगम ने कोई भी इंतजाम नहीं किया और पूरी व्यवस्था चौपट पड़ी है, और लोगों का जीवन नरकीय से भी बदतर हो चुका है। मैं कहना चाहता हूं, ऐसी कुव्यवस्थाओं में ऐसे जीवन लोगों का जिस तरह से नरकी बना दिया नगर निगम ने अपनी, और कहीं ना कहीं आप ये देखिए, ये पूरे के पूरे अलीगढ़ के अंदर वीआईपी एरियो में काम कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाने में लग रहा है, लेकिन मूलभूत सुविधा, जल निकासी और सड़कों की हालत वहां पर ऐसी है कि जानलेवा सड़क बनी हुई है। जितनी भी तथाकथित शैतान चौक से चारों सड़कों को कहें तो आप चारों सड़कों को आप कहें तो जानलेवा बनी हुई है, आप चल नहीं सकते उसके ऊपर। तो मैं कहना चाहता हूं, नगर निगम के उच्च अधिकारी वहां क्यों नहीं जाते, जब 10-12-15 दिन से इस वक्त भयावह स्थिति वहां उत्पन्न है, लोग निकल नहीं सकते इधर का उधर, और हजारों आबादी उस सड़क पर चलती है। इसके अलावा अगर आप जाएं तो उधर से तथाकथित शैतान चौक से अगर आप पत्ते वाली पुलिया जमालपुर की तरफ आए तो नीचे से एक रेलवे ब्रिज के नीचे से रास्ता जाता है, जहां पर जरा सी बारिश होती है पानी बढ़ जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं, आज तक क्यों नहीं उस जगह को रेलवे के माध्यम से सरकार ने क्यों नहीं वहां पर अंडरपास बनाया, एक चौड़ा करके एक रास्ता बनाते, क्योंकि हजारों आबादी आती जाती है, पूरा अंडरपास जैसे बनता है बनता
तो ये हमारी मांग है कि वहाँ अंडरपास बनाया जाए। और हम यहाँ कहना चाहते हैं, शहशाबाद और मुलाजमतनगर के प्रकरण में जो आज गंदगी का साम्राज्य है, यहाँ पर ये कोल विधानसभा के क्षेत्र में आता है, महानगर की परिधि में आता है। मेयर पूरी तरह विफल हो चुके हैं। मेयर का इस्तीफा तत्काल होना चाहिए, कोल विधानसभा के विधायक का इस्तीफा तत्काल होना चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था देने में, जनता को सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल हैं और लापता हैं। अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी का नाम दे दिया गया, तो यहाँ पर कार्य क्यों नहीं हो रहा? ये कागजी तमगा प्राप्त स्मार्ट सिटी है, कागज पर चढ़ाई हुई स्मार्ट सिटी है। हकीकत इसकी है कि ये बदहाल सिटी अलीगढ़ है। आबादी क्षेत्र कहीं ना कहीं त्राहिमाम कर रहा है, उसी का नजारा है ये। आप देखिए, सारे विजुअल्स बता रहे हैं कि नगर निगम पूरी तरह से फेल है और जनता को आबादी क्षेत्रों में कोई काम नहीं कर रहा है। चंद सड़कों को और चंद चौराहों को चमकाने पर लगा हुआ है। यही इस भाजपा का विकास नीति है कि आबादी जाए भाड़ में और जनता जाए भाड़ में। खासतौर पर गरीब बेल्ट और खासतौर पर मुस्लिम बहुल इलाका है, ये पूरा का पूरा मुस्लिम बहुल इलाका है। और मुस्लिम बहुल इलाके के साथ भाजपा के मेयर द्वेष की भावना पूरी तरह से दिख रही है कि विकास को अगर मद्देनजर कहा जाए तो कहीं ना कहीं इसके अंदर दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। और एक तरफ योगी सरकार का फरमान कि नाम देख करके सारी चीजें होती हैं, तो शायद इस नाम से भाजपा के मेयर को भी इसकी नफरत हो कि मौलाना आजाद नगर का नाम शायद ये नाम है, इस वजह से शायद यहां पर काम नहीं किया जा रहा।